बगदाद के एक दरवेश आलिम थे, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते ना तो किसी ताजर की 2 बीवियों के बारे में दुआ मांगते। तवज्जो है मेरी बात पर? नमाज पढ़ाते तो कहते अल्लाह उस ताजर की 2 बीवियों को अपनी खास रहमतें अता फरमा। एक दिन लोग उनके गिर्द इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबा जी बताएं तो सही वो बीवियां कौन थी जिनके लिए आप दुआ मांगते? तो फरमाने लगे मेरे शहर का एक ताजर था, बहुत बड़ा ताजर था, मालदार था पर बे औलाद था। उसे बगदाद से मुल्क शाम जाना पड़ता था तिजारत करने, और कई कई महीने उसे शाम के मुल्क में रहना पड़ता था। उसने इस तरह किया कि वहां भी एक शादी कर ली। तो अजीज दोस्त, दूसरा निकाह कर लिया, शादी हो गई। अब वो वहां कुछ ज्यादा वक्त गुजारने लगा। मालदार आदमी था, बीवी को मकान भी लेके दे दिया। अब वो जरा देर से आता वापिस, और जब आता भी तो उसके वो वाले अंदाज ना होते जो पहले हुआ करते थे। अब बीवी से बड़ा जासूस भी कोई नहीं होता। वो कहने लगी अब के जब आता जाता है तो इसके हालात कुछ बदले बदले से हैं, माहौल कुछ और है। उसने एक बूढ़ा आदमी जो उसका अजीज भी था और समझदार भी था उसको तैयार किया। कहने लगी अब के जब मुल्क के शाम जाए ना तो इसका पीछा करना और खबर करना कि कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है। वो बूढ़े बुजुर्ग जो थे वो खातून के कहने पर कुछ उसने किराया भी दिया। वो उस ताजर के पीछे गए और वापस आके खबर दी। कहने लगे कि ये तो 2-3 साल बीत गए, इसने वहां भी शादी की हुई है, तुझे बताया ही नहीं। बीबी बड़ी समझदार थी, हौसलामंद, जीरत, उसने शोर नहीं मचाया। उसने कहा कि मैं ना अब जब आएगा ना तो तरीके से बात करूंगी और पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया। और ये भी उसने आके बताया कि अगर तेरे साथ निकाह के बाद उसे औलाद नहीं मिली तो औलाद वहां भी कोई नहीं। ये मुकम्मल तफसीलात। अब जब इस दफा खामंद आया तो आते ही वो बीमार हो गया, कमजोर होने लगा। अब खातून ने मुनासिब नहीं समझा कि आते ही धड़ाम से मैं उसके सर पर ये फोड़ दूं कि तूने निकाह किया हुआ है और मुझे बताया नहीं। वो जरा तसल्ली में रही, कुछ वो बीमार था, हौसला रखा, खिदमत करती रही। कुछ दिन गुजरे तो वो ताजर इंतकाल कर गया, फौत हो गया। अब राज खुल ना सका, इद्दत गुजारी, और जब सारा माल जमा किया ना तो अशरफियों की बोरियां भर गई। सारा माल उस बीबी का, 4 बोरियों में अशरफियां। अब 4 बोरियां उस औरत ने छुपाए रखी। कोई बंदा नहीं जानता बगदाद में कि मुल्क के शाम में ताजर की दूसरी बीवी भी है। जब वो फारिग हुई तो उसने उस बूढ़े जासूस को फिर बुलाया और 2 बोरियां ऊंट पे रखी, खुद भी साथ बैठी और मुल्क के शाम गई। अल्लाह अकबर। वह बुजुर्ग कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं दुआ करता। उसको जाके कहने लगी मैं अकेली वारिस नहीं हूं, आधे की वारिस तू भी है। मैं अकेली वारिस नहीं, ये तकसीम विरासत है, आधी की वारिस तू भी है। तो रख अपने पैसे। मुझे पता है उसने निकाह किया था पर मुझे बताया नहीं था, तो रख अपने पैसे, मैं तुझे दे रही हूं, आधे तेरे हैं आधे मेरे हैं। उसने नजर उठाई तो रो पड़ी, कहने लगी नहीं अब ये सारे तेरे ही हैं। अगर तू अल्लाह से डरती है तो मैं भी रब से डरती हूं। अगर तू मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ती है तो मैं भी उसी नबी की मानने वाली हूं। कहा बात क्या है, मेरा क्यों है सारा? तो वो खातून कहने लगी वो 2 साल 3 साल से मेरे साथ निकाह था और उसने बताया था मुझे कि मेरी बीवी भी है, और मैं गरीब थी तो मेरे वालिदैन को भी बताया था कि मेरी दूसरी शादी है। ये मकान उसने मुझे लेके दिया था, मेरे तमाम अखराजात वो पूरे करता था, नानो नफका का ख्याल रखता था। लेकिन अब के जब वो आया तो वो बीमार था। उसने मुझे बताया कि मुझे तबीब ने बताया है कि मैं शदीद बीमार हूं, शायद बच ना सकूं। तो कहने लगी वो मुझे कई लाख रुपए भी दे गया और जाते दफा मुझे तलाक भी दे गया, फारिग कर गया। कहने लगा तू जहां चाहे मेरे बाद निकाह कर सकती है। और कहने लगा मैं चाहता था पहली बीवी को बता दूं, मौका नहीं बना और उसका दिल ना टूटे, बता नहीं पाया। लिहाजा वो मुझे ढेर सारे पैसे दे चुका है, सारा मेरा हिस्सा मुझे पहले से दे चुका है। मेरी बहन अब ये 4 बोरियों में से 2 मेरी नहीं बल्कि 4 की 4 ही तेरी है, तू ही इसकी हकदार है। तो बुजुर्ग कहते हैं मुझे बताओ जिनके अंदर इस किस्म के तकवे की झलक हो उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? हर नमाज के बाद। हमारे यहाँ अम्मा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम।
अम्मा क्या बात है? तो अम्मा कहने लगी जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताऊं, देहात की सीधी सादी बीबी, जाओ भाग जाओ। कहा नहीं अम्मा मेहरबानी करो, अंदर तो आने दो। बड़ी मिन्नत के बाद अम्मा मानी। उमर फारूक आम आदमी नहीं जिससे दुनिया कामती है। हजरत उमर अंदर गए। अम्मा क्यों परेशान हो? तो अम्मा कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा अपना दुख है। चल अम्मा बता दे, तेरी मेहरबानी। अम्मा कहने लगी मैं एक बेवा हूं, बे औलाद हूं, कोई मेरा सहारा नहीं, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई, और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया अल्लाह वारस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं, एक को मेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तने तनहा। और भाई जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान इन गरीबों को भी मनाता है। फिर रेड़ी वाले की भी अहमियत बढ़ जाती है, फिर रक्षे वाले की कदर भी बढ़ जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अम्मा उमर से शिकवा है? कहा? जनाब उमर कहते हैं मैंने एक जुमला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी है और मकरूज है, उसे क्या खबर? तो अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने? उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं? तो उमर से कहो ना छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। हाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अम्मा कहने लगी नहीं खबर रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है, छोड़ता क्यों नहीं? तो हजरत उमर कहते मैं कांपने लगा। दौड़े गए जनाबे उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पक्का पकाया खाना भी लिया। खादिम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूं। तो हजरत उमर फरमाने लगे चल वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा जी नहीं वहां नहीं उठा सकता। फरमाया फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठाने दे, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, फिर पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दें तो कैसर किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए। कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, चल चल जाने दे, कोई अर्ज नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त हैं, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ में हूं। मैं तो पका हुआ फल हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी। मैं कहूंगी हुजूर इससे पूछिए या रसूल अल्लाह बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे अम्मा उमर को मैं जानता हूं वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये शिकायत ना लगाना, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातर उमर को माफ किया, तू प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातर माफ किया, तेरी खातर उमर को माफ किया। हजरत उमर फारूक कहने लगे मुझे लिख के दो। तो हजरत उमर फारूक कहने लगे लिख के दो, लिख दो। तो अम्मा कहने लगी आप लिखे मैं साइन कर देती हूं, आप लिख दे मैं साइन करती हूं। हजरत उमर ने लिखा फुला बिनते फुला को उमर से शिकायत थी, फिर उन्होंने उमर को माफ कर दिया। अम्मा साइन करने ही लगी थी, साइन करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए। ओहो उमर यहां बैठे हुए हो, मैं सारे मदीने में तलाश कर रहा था, यहां बैठे हो, वो कुछ लोग मिलने आए, निकलो। अम्मा ने सुना कि ये उमर थे तो अम्मा उठ के खड़ी हो गई। आय हाय उमर थे, आप उमर थे? तो जनाब उमर कहने लगे अम्मा तूने जो कहा ठीक कहा, लेकिन अपने वादे पे कायम रहा, ये जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी दस्तखत कर दो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम भी बतौर गवाह जब साइन हुए तो जनाब उमर ने रुक्का लपेटा और मौला अली शेर खुदा से फरमाने लगे अली ये रख लो, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, और जब मैं पर्दा कर जाऊं ना तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ना
मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करके आए हो? तो रुक्का निकाल के कहूंगा, या रसूलल्लाह एक बूढ़ी नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया। हुजूर ये मैं राजी। भाई जब तक हम अल्लाह से नहीं डरते, मुआशरा